मोदी जी ने भाषण दिया कि पेपर लीक का जो सरगना है उसको पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। जहाँ जोगाराम पटेल कानून मंत्री न्याय मंत्री है, उनकी पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, सरकार का बयान नहीं आता। मिलाजुली का खेल ही राजस्थान के अंदर चल रहा है, नहीं तो बच्चों को यहाँ बैठने की आवश्यकता ही नहीं। सभी लोग धांधली में शामिल नहीं हैं, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि हमको सजा क्यों दी जा रही है। कहीं न कहीं तो निर्दोष भी जाते हैं उसमें साथ। जब जाबर सिंह खरा खुद कह रहे हैं कि 300-400 सही है, सोजी तो इतने लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। तो आपने ये सोचे कि बात इसकी भरपाई क्या वो लोग करेंगे जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास यार किया? ये जो कह रहे हैं ना हम सही है, मेहनत है तो वापस मेहनत कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। आप उनकी रैली करा दो मेरे से बड़ी, फिर मैं आंदोलन वापस ले लूँगा। 859 लोग हैं, वो क्या रैली करेंगे? जनमत से तो फैसला होता है, बहुमत से ही सारे फैसले होंगे। बहुमत से ही हो रहे हैं फैसले। कानून प्रशासन क्या करेगा? विधायक का ही सबसे ताकतवर पावरफुल है, न्यायालय चुप पर विधायक का। इस वक्त हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हों और बीते महीने से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लोगों की मांग है कि जो 2021 में एसआई भर्ती एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द किया जाए। इसके पीछे तर्क ये है कि जो पेपर है वो लीक हुआ था और कई जगह डमी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जो इस प्रदर्शन की, इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लल्लन टॉप। ये धन्यवाद। सर, ये हम देख रहे हैं कि 26 मई को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं थे, वो दिल्ली में मीटिंग में थे, इस वजह से कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया। उसके बाद डेट जुलाई में चली गई। क्योंकि फरवरी के अंदर भी जब सरकार ने कोर्ट में टाइम मांगा 4 महीने का, तो कोर्ट ने कहा 4 महीने का समय हम नहीं देंगे आपको, लेकिन 4 महीने ज़्यादा दे दिया कोर्ट ने। ये तो कोर्ट के ऊपर ही बच्चे मतलब मायूस हो गए। कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी बच्चों को कि कोर्ट ने 5 तारीख को कहा 15 आखिरी है, और 15 को कहा कि अगर 26 को नहीं आए तो जुर्माना लगाऊंगा, लेट क्यों है, और 26 को फिर 1 महीने का समय ले लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार गिर रही या क्या इनकी व्यवस्था थी, वो तो यही जाने अंदर खाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नौजवानों के वोटों से बनी थी, और जो अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई, रीट के एग्जाम लेवल फर्स्ट और सेकंड, जिसमें लेवल सेकंड को निरस्त किया था, हमने मामला उठाया था, सड़कों पे भी आंदोलन किए, और फर्स्ट रद्द नहीं किया था, उसकी सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग करी थी, जो सीबीआई जांच नहीं दी। तब बीजेपी के तमाम नेता विधानसभा के अंदर और सड़कों पे रोज आंदोलित थे, और रोज एक ही बात कहते थे, जिनके पोस्टर पे फोटो थे, जिनमें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, ये इन लोगों के 4-5 लोगों के फोटो थे। और ये कभी, और मोदी जी ने भाषण दिया कि पेपर लीक का जो सरगना है उसको पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। नहीं पकड़ा गया अभी एक भी। अभी तो छोड़ो, इनसे छोटी मछलियाँ ही नहीं पकड़ी गई। और भजनलाल जी कह रहे हैं कि अंधेरे में कांग्रेस के कुछ नेता मेरे से मिलने आते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, और इशारा जिनकी तरफ किया कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ, और उनके जो कोचिंग संस्थान पे ईडी की रेड भी हुई। लेकिन भजनलाल जी ने जो बात कही थी, कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में उसको सत्य साबित किया। टिकट बीजेपी ने जैसे चाहे वैसी टिकट दी, इसलिए 4 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई राजस्थान को। ये तोहफा इन लोगों ने भजनलाल जी को दिया। भजनलाल जी ने कहा कि मैं आपकी रखवाली करूंगा, आपको जेल के अंदर नहीं जाने दूंगा। तो मिलाजुली का खेल ही राजस्थान के अंदर चल रहा है, नहीं तो बच्चों को यहाँ बैठने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो डॉक्टर साहब को आप पूछो, केवड़लाल जी को, जिन्होंने शुरुआत करी और मैदान छोड़ के चले गए। सचिन पायलट कहाँ चले गए? आप तो कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन करो, मानेसर तक गए थे, तो यहाँ आ जाओ ना, आप आके बात करो। बीजेपी की सरकार, आप थोड़ी हो सीएम, बात करनी चाहिए। इन नौजवानों के नाम से वोट लेने वाले तमाम नेता चुनाव के समय वो नौजवान की बात करेंगे, और जैसे ही चुनाव जीते सत्ता के अंदर आए वो नौजवानों को भूल जाएंगे और यह कह देंगे ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये तो हनुमान बेनीवाल का मुद्दा है। आप बना लो, मना कौन कर रहा है? मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ आ जाऊँगा, मुझे बुला लेना, साथ खड़ा हो जाऊँगा। निश्चित रूप से राजस्थान के जवान को न्याय चाहिए। और जिस तरह आप देखिए कि कई संविदा पर नौकरियाँ जो लगी है, उन लोगों को परमानेंट सरकारों ने नहीं किया। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, उनके रिश्ते टूट गए, घर टूट गए, बच्चे गलत ट्रैक पर चले गए। आखिर राजस्थान को किस दिशा में लेके जा रहे हो? 2-2 मेंबर जेल के अंदर है आरपीएससी के, 3 चेयरमैन है, उनसे पूछताछ नहीं हुई, आपने एक से भी नहीं करी। पहले भी हबीब खान गोरान जेल के अंदर थे। आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। जहाँ जोगाराम पटेल कानून मंत्री न्याय मंत्री है, उनकी पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, सरकार का बयान नहीं आता, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी जोगाराम पटेल है, जो इनको ज्ञान देते रहते हैं। और जोगाराम पटेल ने अपने बच्चे को डबल एजी बनाया, वो बना नहीं सकते बेटे को। और जब प्रधानमंत्री को पता लगा तो डबल एजी इस्तीफा दिला के और कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। तो इससे ज़्यादा क्या राजस्थान की भयावह स्थिति होगी? और जिस तरह राजस्थान में आज हालात बने, आप देखिए कि आईसीयू के अंदर रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में रेप हो रहा है,
जिस तरह मुख्यमंत्री के सांगने सदर इलाके का मामला है, जिसमें बच्चे को किस तरह सरेआम पीट रहे हैं, एक विकलांग बच्चे को बुरी तरीके से, ये मैसेज देने के लिए कि हमारे ऊपर किसी न किसी नेता की मेहरबानी है। ये हालात यहाँ के रोज़ आप देखिए, एक से एक जो घटनाएं हो रही है, कहीं न कहीं राजस्थान गलत दिशा के अंदर जा रहा है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस राजस्थान को लूट रहे हैं। पहले गहलोत वसुंधरा ने लूटा, और अब भजन लाल जी भी इसी ट्रैक पर चल रहे हैं, क्योंकि भजन लाल जी को जो लोग चला रहे हैं वो अशोक गहलोत के खास लोग थे और वो वसुंधरा खास थे। तो फिर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन विपक्ष पक्ष है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूँ कि आरएलपी विपक्षी भूमिका निभा रही है। एनडीए में थे जब किसान देश का तकलीफ में आया, सत्ता छोड़ी, सड़क पे आया। और अब की बार जब इंडिया अलायंस में था तो इनका खाता खुला कांग्रेस का, नहीं तो बिना गठबंधन इनका खाता भी नहीं खुलता। और अब भी विपक्षी भूमिका निभा रहा हूँ। जयपुर का तो ये आंदोलन 45 दिन से चल रहा है। इस राजस्थान में कई कोनों के अंदर आपने देखा होगा कि मैं लोगों के बीच सड़कों पे बैठा रहा, रात रात बैठा रहा, 4-4 दिन बैठा रहा, और प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाया। तो न्याय का दूसरा नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और जहाँ उम्मीद खत्म हो जाती है हर जगह, वहाँ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पास चलो, आखिरी उम्मीद हनुमान जी है। तो मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, और ये प्रयास का ही परिणाम है कि लाखों नौजवानों ने आक्रोश रैली के रूप में दिखा दिया गर्मी के अंदर अपने अपने साधनों से आके कि हनुमान जी आप हिम्मत रखना, हम आपके साथ। और मोदी तक ये संदेश गया। उस रैली के बाद ऐसे समीकरण बदले कि पायलट को गहलोत के घर जाना पड़ा। ये रैली का ही परिणाम था। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हो कि आप सबके साथ हैं, एक वर्ग वो भी है कि आपके आने में थोड़ी देरी थी, तो मैं उन लोगों से भी मिला जो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से 5 साल मेहनत करी, क्योंकि पुलिस की जो वैकेंसी क्लियर होने में 5 साल लग जाते हैं। उन्होंने मेहनत करी और मेहनत से एग्ज़ाम निकाला। ये आप भी कह रहे हो और तमाम लोग कह रहे हैं कि सभी लोग धांधली में शामिल नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो एसओजी ने अभी 55 और जो 3 लेटेस्ट हैं 58 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि हमको सज़ा क्यों दी जा रही है? बाकियों को सजा नहीं दे रहे हैं। इसमें तो 150 हो सकता है कोई मेहनत से आए होंगे, वो तो होना ही पड़ेगा। आपको पता है जब भी कोई चीज़ आती है तो कहीं न कहीं तो निर्दोष भी जाते हैं उसमें साथ। ईओआरओ का जो एग्ज़ाम इन्होंने रद्द किया, तो हमने मांग थोड़ी उठाई थी, अपना आप कर दिया भजन लाल जी ने। तो कुछ तो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर 30% से ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो तो भर्ती को रद्द कर दो। भर्ती पहली बार रद्द नहीं हो रही है। ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती है साहब। ये कानून की पालना कराएंगे, ये लोगों को क्या न्याय देंगे? जब जब झाबर सिंह खरा खुद कह रहे हैं कि 300-400 सही है, 500 को तो खुद ही गलत मान रहे हैं, और 300-400 वो सही है जो नौकरियों में थे। तो नौकरियों में थे तभी तो पेपर खरीदे उन्होंने, तभी तो मैंने कहा कि 50-60 लोग ही सही होंगे। अगर एसओजी तो इतने लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई, 300-400 लोगों की। नहीं कर पाते ना, स्टाफ नहीं है एसओजी के पास। एसओजी के पास भी सेटलमेंट के लोग हैं। एडीजी क्या करेगा? एडीजी के पास ऐसा है, एडीजी खुद जांच नहीं करता। आज जांच करने के लिए उसके इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, एसपी, छोटा स्टाफ, 30 का स्टाफ है एसओजी के पास। 200 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। कई हमारे बीजेपी के बड़े नेताओं के बच्चों ने पोस्टिंग करा ली वहाँ, सेटलमेंट का कमरा अलग है। ऐसा करो, कितने आदमी आए? बोले साहब 3 मुलजिम है, 1 रख लो, 2 फ्री हो जाओ, 1-1 करोड़। इसकी भरपाई क्या वो लोग करेंगे जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया? इतने नहीं की साहब, बहुत कम लोगों ने की ईमानदारी से। इसमें तो ऐसा ही का तो पूरा देखा हुआ हमारा। और ये कोई पेपर का खेल राजस्थान में आज का थोड़ी चल रहा है। 2005 से लेके आज तक कितनी भर्तियाँ रद्द हुई। गहलोत के समय ज़्यादा पेपर लीक की घटना में, वसुंधरा के समय भी ये काम चल रहा था। ये तो खेल चलता रहा हमेशा। और एसओजी जिस तरह पकड़ रही है, जिनका पीछा करना है उनका तो कर ही रहे हैं, जिनको निकाल भी रहे हैं। सीएम इस तरह से अगर सिफारिश आ जाती है इसको निकाल दो, निकाल देते हैं, कर ही रहे हैं सारा। ये तो खेल तो हो ही रहा है एसओजी के अंदर। तो बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? आप बताओ मुझे। जब ईडी रेड कर रही है, मैं जोशी गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा? पहले ही पकड़ लेते हैं इसको। इसका एडजस्टमेंट बैठा नहीं, प्रयास किया था। सर ये एक चीज़ बताएं, आपके पास क्या आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि आप एक सांसद हैं, आपकी पहुंच दिल्ली तक है, तो क्या आंकड़ा आ रहा है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं इस पूरी धांधली में जो पेपर लीक आरोप है? 859 में से 600 650 तो फर्जी थानेदार है। इसका क्या पुष्टि कैसे होगी? कर दी ना पुष्टि हमने, और कैसे होती? कोई काम थोड़ी लिख के दूंगा, बोल तो आधार, कोई तो आधार होगा। आधार है, जब भी तो कह रहे हैं। तो आधार या तो है। एक काम करो, ये जांच मुझे दिला दो आप मेरे पास। मीडिया कई बार, कई मामले मीडिया ट्रायल के हो जाते हैं, आप खूब उछालते हो, सरकार कार्रवाई नहीं करती, मीडिया को भी चुप करा देती है। सरकार पर सारे वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि भजन लाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इनको मैंने तो नहीं कहा कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो। मेरा आंदोलन तो ये क्यों कूद रहे थे उस समय कि भर्ती रद्द करो, आरपीएफ का पुनर्गठन करो? पायलट को किसने कहा? किरोड़ीलाल जी को किसने कहा लेके बैठो? ये उनसे पूछो कि तुम लोगों ने शुरुआत क्यों करी, या तुमने शुरुआत गलत करी, माफ़ी मांगो कि हमसे चूक हो गई साहब, ये बोल दो एक बार। लेकिन मैं मेरे उस पे हूँ
कि 600 फर्जी थानेदार है और निकलेंगे 700, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसओजी के बड़े अधिकारी कह रहे हैं, समय लगेगा पकड़ने के अंदर। अब डाका नहीं पकड़ा जा रहा है, बताओ, सूरज डाका कितना इंतजार करें ये लोग? करना ही पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं ना हम सही है, मेहनत है, तो वापस मेहनत कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे तो मैं भी कह दूँ मैं मंत्री नहीं बना, 98 में बन जाता। सुनो, मेरा मंत्री बनने का मकसद ही नहीं है, मैं भी तो दुखी पा रहा हूँ। लोग तो मंत्री बन के अपना बेचारे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसा है कि उन कुछ लोगों को कहना चाहिए हमारा क्या दोष है। हर आदमी ये कहता है, हर आदमी गीता पे हाथ रख के कोर्ट के अंदर कहता है, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 90% झूठ बोलते हैं लोग, तो धंधा लोगों का। आप कैसे कह सकते हो कि वो सही हैं? मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ सर, मैं बस ये वो कह अपनी रहा हूँ। बात तो कहेंगे साहब, लोग फर्जी को ही सही बनाने का प्रयास करें। परिजन बैठे हैं धरने पे, एक काम करो, आप उनकी रैली करा दो मेरे से बड़ी, फिर मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। सर 859 लोग हैं, वो क्या रैली क्यों करेंगे? नहीं करेंगे? 859 लोग आपसे बड़ी रैली कैसे लोग करें? होंगे ना, उनके साथ 8 लाख परिवार है, तो 8 लाख परिवार में कुछ तो लोग होंगे। कुछ नेताओं को ले ले, जो जो नेता कह रहे हैं भाई सही है, तो सही की एक रैली करा दो, तो उसमें ही फैसला हो जाएगा राजस्थान में कि वास्तव में सही कौन है गलत कौन है। यही होता तो लोकतंत्र में, जनमत से तो फैसला होता है। वोट पड़ा जब भजन लाल बन गया, और वोट कम हो तो गहलोत बन गया पिछली बार। ये तो फैसला लोकतंत्र में तो ऐसे ही होता है। और बहुमत से ही सारे फैसले होंगे, फिर बहुमत से ही हो रहे हैं फैसले। कानून प्रशासन क्या करेगा? कानून प्रशासन कुछ नहीं, कानून बहुमत बनाता है। और कानून के मैंने बड़े बड़े हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज देखे, जो दिल्ली के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके बाहर बैठे हुए। कानून कुछ नहीं, कानून विधायिका है, वही कानून बना, विधायिका ही मालिक है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के इतना ठोका था लोगों को, याद करो वो समय, उस समय जब खेत में भागते हुए कई तो जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनकी नसबंदी कर दी। अब तो नसबंदी वापस खोलने का सिस्टम भी आ गया, उस समय नहीं था पहले। तो ये तो हम चली है सरकारों की, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते ही हैं सब लोग, क्यों नहीं करते? लोगों ने किया, यूपीए ने किया, एनडीए ने किया, अब ज़्यादा करने लगे। और विधायिका ही सबसे ताकतवर पावरफुल है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसके अंदर ही सारी शक्तियाँ हैं, कोर्ट भी उसके अंदर है, न्यायालय से ऊपर उसके है। अंदर। न्यायालय से ऊपर विधायिका, न्यायालय से बहुत ऊपर है। जस्टिस ही बनाते हैं, न्यायालय थोड़ी बनाएगा, यही तो बनाएगी। मोहर तो इनकी लगेगी, तनख्वाह तो सरकार ही देगी। अच्छा, जज को तनख्वाह कौन देता है आप बताओ? चलो, सरकार सब कुछ है। और लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, वही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनका सम्मान है, कई फैसलों पर रोक भी लगाते हैं, लेकिन तब ये सरकार चाहे तो नए बिल लेके आ जाती है और उनको अलग हटा देती है। बहुत बार, और राजीव गांधी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत से किया। अपना अपना काम है, कानून की पालना करवाना इनका काम है, लेकिन ये कानून बदल ही देंगे विधायिका, फिर क्या करेंगे? तो विधायिका ही सब कुछ है। और 2/3 विधायिका अगर साथ हो जाए तो कुछ भी कर दे। जिस तरह मोदी ने नोट बंद किए, अगर मोदी जी आज कह दे कि देश का तमाम सोना लोहा है और लोहा सोना है, तो हो गया। फिर कौन मना करेगा? ये कांग्रेस करेगी मुकाबला? नहीं लग रहा है कि कांग्रेसियों को। ये तो 100 सीट पे ही खुश है भाई देश के अंदर। ये कभी कह ही नहीं रहे 272। ये तो बार बार लोकसभा में खड़े होकर एक ही बात कहते हैं कि हम इस बार 100 आ गए, तो अगली बार 110, उसे अगली बार 120, इतने मर जाएंगे आधे से ज़्यादा। तो 5 साल बाद चुनाव होता है ना। ये खुश है बेचारे 100 सीट से, ये खुश है इनको बंगला दे दिया, सुरक्षा। इनका जो वाड्रा जीजा जी है, जैसे ही कोई समझ जाता है वाड्रा की बात आती है जाके छुड़वा लाते हैं उसको। इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं देश के अंदर, देख लिया हमने पार्लियामेंट के अंदर। उसके साथ सर कौन खड़ा होगा जो अकेले, जिसके पास बहुमत नहीं है, जो इंसाफ और न्याय से मांग कर रहा है कि वही हमारे उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। उसका कोई? कोरोना के अंदर नहीं देखा, लाखों लोग वैसे ही मर गए बिना इलाज के। सरकारी आंकड़े 4 लाख है, मरे 50 लाख हैं। जो 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 मीडिया चीज़ दिखाएगा, जो सरकार कहेगी, वही हकीकत मानी जाएगी, वही मानी जाएगी। तो कैसे पता लगा? ये तो चलो सोशल मीडिया आ गया, बाकी तो सारा जो अखबार में छपता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता था, वही मानी जाती। सोशल मीडिया पे जरूर बच्चे ढूंढ ढांड के कोई बात ले आते हैं। तो जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है उसका ईश्वर है, और ईश्वर भी अगर ध्यान नहीं देता तो उसकी मौत ही होती है। और आप देखिए कि बेंगलुरु के अंदर जिस तरह जीत के गई हमारी क्रिकेट की टीम, और कौन दोषी उसमें बताओ मुझे? और क्या हो जाएगा आयोग बना के? कि आपके जोधपुर के अंदर जो हादसा हुआ, मेहरानगढ़, पकड़ लिया किसी को? किसी वजह से हुआ? ऐसे कितने आयोग बने, ऐसे कितनी जांच एजेंसियाँ थी, क्या नौकी तेरा कर ली बताओ मुझे? लोग भूल जाते हैं, बच जाते हैं। नई बात 9 दिन, और 10वें दिन लोग उस बात को भूल के आगे की दिशा में चल पड़ते हैं। तो अब आने वाला समय और ख़राब आ जाएगा देश का और प्रदेश का। और राजस्थान तो बहुत, मैं कमज़ोर राज्य इसको इसलिए कहता हूँ राजस्थान को, कि यहाँ बातें ज़्यादा है, बनावटी बातें ज़्यादा है। 66 साल में पहली पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी राजस्थान की,
जो हमारे संघर्ष से बनी, और अब बीजेपी बनी सेकंड। तो इससे अंदाज लगा सकते लोग, तो आदत है उनकी, एक बार कांग्रेस बीजेपी वोट डालते हैं लोग। इसी कांग्रेस के अंदर अगर हम संघर्ष नहीं करें, चुपचाप डालते हैं वोट ले जाके। ये जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ खड़े हैं, बस मेरा ये सवाल है सर कि जैसे जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए, उनके साथ आप अगुवाई कर रहे हैं, आपने जन आक्रोश रैली, और एक बार ये भी लोगों ने देख लिया कि अगर नहीं करेंगे तो क्या आप लोग की शक्ति देख ली। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग उनसे भी मुलाकात करेंगे, जो लोग, मैं कह रहा हूँ आप 50 को सही मान रहे हैं कि 50 लोग चलिए मेहनत से सफल हुए हैं, क्या आप लोग उनको भी इसमें सम्मिलित करेंगे, भाई हम तुम्हारे हक की भी लड़ाई लड़ेंगे, अगर कहीं आगे वैकेंसी निकलती है कुछ तो निस्तारण करना पड़ेगा ना। तो भजन लाल जी करे ना उनका, तो मैं तो क्या करूँगा। उनकी लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे? ना उनकी लड़ाई वो तो खुद लड़ रहे हैं ना, वो तो खुद लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई दूसरे बहुत से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं अब उसमें किसको मानूं, सही गलत कैसे मानूं मैं, बताओ। ये तो हम लोग इसी से उम्मीद कर रहे थे कि एसओजी जांच करेगी, या जो जांच एजेंसी है उसी पे उम्मीद लगा रहे थे कि जांच अभी तो हम आएगी, उस करें पर कि फैसला जांच को सीबीआई को दे दो, एसओजी से हटा के। मतलब एसओजी पे भरोसा है ही नहीं भरोसा, पूरा जम के पैसा खाया एसओजी ना, जबरदस्त तरीके से। वो लिस्ट भी दे देंगे आपको कि इन इन लोगों को ऐसे निकाला मुलजिम, वो भी दे देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। पूछताछ नोट तो दे ही दिया आपको, जिसमें के बिश्नोई की महिला मित्र का नाम है, 6.5 लाख रुपए दिए, वो तो बताया था, बताया तो था कितना बड़ा व्हाइट हाउस का कनेक्शन, सारा बताए ना हम लोग जितना कर सकते हैं। अब सारी चीज़ मेरे हाथ में नहीं कि मैं ही सब कुछ कर दूं, मेरे हाथ में संघर्ष है, वो मैं सड़क पर कर रहा हूँ। बागी नेता मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में जो है मैं कर रहा हूँ। विधानसभा में मेरी सीट नहीं है, फिर भी लड़ रहा हूँ। लोकसभा में हूँ, जब तक लोकसभा में लड़ता रहूँगा, और वहाँ से भी नहीं रहा तो सड़क पर वापस लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई लड़ता रहूँगा। कोई ये नहीं कहता कि हनुमान बीच में छोड़ के भाग गया, ये मुझे मंजूर नहीं। दिल्ली कुछ करेंगे अभी? अभी बात कर लेंगे, 9 तारीख को हम प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे। 8 तारीख का कल का मेरा नागौर का जन सुनवाई का कार्यक्रम है, तो कल मैं नागौर रहूँगा दिन भर। नागौर संसदीय क्षेत्र, जिला नागौर, डीडवाना, कुचामन, वहाँ मैं रहूँगा। और परसों 9 तारीख को हम प्रधानमंत्री के वहाँ बात करेंगे, समय मांगे उनसे डेलीगेशन के साथ मिलने का। उनको याद दिलाएंगे कि साहब इस तरह आपने कहा था कि मैं पाताल से ढूंढ लूँगा, आपसे मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप भर्ती रद्द नहीं कर रहे हो, आखिर आप क्या चाहते हो। कि बीजेपी का एजेंडा था कि भर्ती रद्द करो, मैंने नहीं कहा था बीजेपी को कि एजेंडे में ये चीज़ शामिल करो। तो घोषणा पत्र में लिखी बड़ी बड़ी बात है, आरपीसी का पुनर्गठन करो। आधा आधा घंटे इनके नेताओं के भाषण होते थे पर्ची स्थगन के माध्यम से। राजेंद्र राठौड़ साहब का मैंने भाषण सुना, 40 मिनट का था। तो क्या वो कैसे बदल जाएंगे एकदम से, बताओ मुझे। आज मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें बदल नहीं सकता, ये तो मैं दे रहा हूँ, मतलब इस बात पे मुझे रहना है। मैं ये नहीं कहता 20 साल बाद क्या होगा, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि 28 का मिशन है हमारा, उस तक तो चलेंगे, 28 तक लड़ेंगे हम। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपने इतना समय दिया और हर सवाल का जवाब आपने दिया। तो ये हनुमान बेनीवाल थे, और जो प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन की तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं। हम भी आए हैं, लोगों से बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है वो भी आप तक लेके आएंगे। तो जो भी अपडेट होगा वो आपको हम बताते रहेंगे। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हनी है, देखते रहिए दलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।